आज बात करते हैं हम बहुत ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध जिले के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जिला कुशीनगर। दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले में स्थित एक नगर है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। दोस्तों, अगर विवरण के स्तर से देखें, कुशीनगर NH 28 पर गोरखपुर से लगभग 53 किलोमीटर पूरब स्थित है। कुशीनगर से 20 किलोमीटर पूरब की ओर जाने पर बिहार राज्य आरंभ हो जाता है। यहाँ कई देशों के सुंदर बौद्ध मंदिर हैं। इस कारण से यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री भ्रमण के लिए आते हैं। यहाँ बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज, प्रबुद्ध सोसाइटी, भिक्षु संघ, एक्यूप्रेशर परिसर, चंद्रमणि निःशुल्क पाठशाला, महर्षि अरविंद विद्या मंदिर तथा कई छोटे छोटे विद्यालय भी हैं। कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। दोस्तों, यहाँ पे जनसामान्य की बोली भोजपुरी है। यहाँ गेहूं, धान, गन्ना आदि मुख्य फसलें पैदा होती हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में एक माह का मेला लगता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन भिक्षु संघ, एक्यूप्रेशर काउंसिलिंग एवं प्रबुद्ध सोसाइटी द्वारा किया जाता है। यह तीर्थ महात्मा बुद्ध से संबंधित है, किंतु आसपास का क्षेत्र हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ का कार्यक्रम में आसपास की जनता पूर्णता से भाग लेती है और विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना एवं दर्शन करती है। किसी को संदेह नहीं होता कि बुद्ध उन्हीं के भगवान हैं। यहाँ हर रोज दूसरे देशों के तीर्थयात्री का भी आवागमन होता है। दर्शन और सत्संग का कर तथागत की कृपा प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर धार्मिक व ऐतिहासिक परिचय इसका देखा जाए तो कुशीनगर इतिहास अत्यंत ही प्राचीन व गौरवशाली है। इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। प्राचीन काल में यह नगर मल्ल वंश की राजधानी तथा 16 महाजनपदों में एक थी। चीनी यात्री वेनसांग और फाहियान के यात्रा वृत्तांतों में भी इस प्राचीन नगर का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि के लिखे रामायण के अनुसार यह स्थान त्रेता युग में भी आबाद था और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के पुत्र कुश की राजधानी थी, जिसके चलते इसे कुशावती नाम भी दिया गया। दोस्तों, पाली साहित्य के ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार बौद्ध काल में यह स्थान 16 महाजनपदों में से एक था। मल्ल राजाओं की यह राजधानी थी, तब कुशीनारा के नाम से इसे जाना जाता था। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के अंत तक या 6वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ भगवान बुद्ध का आगमन हुआ था। कुशीनगर में ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश देने के बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। इस प्राचीन स्थान को प्रकाश में लाने के श्रेय जनरल ए कनिंघम एवं ACAL कार्लाइन को जाता है, जिन्होंने 1961 में इस स्थान की खुदाई करवाई। खुदाई में 6वीं शताब्दी की बनी भगवान बुद्ध की लेटी प्रतिमा मिली थी। इसके अलावा रामाभार स्तूप और माथा कुंवर मंदिर भी खोजे गए थे। 1904 से 1912 के बीच इस स्थान के प्राचीन महत्व को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अनेक स्थानों पर खुदाई करवाई। प्राचीन काल के अनेक मंदिरों और मठों को यहाँ देखा जा सकता है। कुशीनगर के करीब फाजिल नगर कस्बा है, जहाँ के छठियाव
नामक गांव में किसी ने महात्मा बुद्ध को जहरीली सूनक मद, जिसे कुकुरमुत्ता या आधुनिक मशरूम कहा जाता है, खिला दिया था, जिसके कारण उन्हें दस्त की बीमारी शुरू हुई और मल्लों की राजधानी कुशीनगर तक जाते जाते वे निर्माण को प्राप्त हुए। फाजिल नगर में आज भी कई टीले हैं, जहां गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग की ओर से कुछ खुदाई का काम कराया गया है और अनेक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। फाजिल नगर के पास ग्राम जोगिया जमुनी पट्टी में भी एक अति प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं, जहां बुद्ध की अति प्राचीन प्रतिमा खंडित अवस्था में पड़ी है। गांव वाले इस मूर्ति को जोगीर बाबा कहते हैं। संभवतः जोगीर बाबा के नाम पर इस गांव का नाम जोगिया पड़ा है। जोगिया कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें देश के जब जोगिया कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लोक रंग सांस्कृतिक समिति के नाम से जोगिया बाबा के स्थान पर प्रतिवर्ष लोक रंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें देश के महत्वपूर्ण साहित्यकार एवं सैकड़ों लोक कलाकार सम्मिलित होते हैं। कुशीनगर से 16 किलोमीटर पूरब दक्षिण में एक मल्लों का एक और गणराज्य पावा था। यहाँ बौद्ध धर्म के समांतर ही जैन धर्म का भी प्रभाव था। माना जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, जो बुद्ध के समकालीन थे, उन्होंने पावा नगर, जो कि अभी मैं जस्ट बताया हूं, वर्तमान में फाजिल नगर में ही परिनिर्वाण प्राप्त किया था। इन दो धर्मों के अलावा प्राचीन काल में ही यह स्थल हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। गुप्त काल के तमाम भावनावशेष आज भी जिले में बिखरे पड़े हैं। लगभग 1.5 दर्जन प्राचीन टीले हैं, जिसे पुरातात्विक महत्व का मानते हुए पुरातत्व विभाग ने संरक्षित घोषित कर दिया है। उत्तर भारत का इकलौता सूर्य मंदिर भी इसी जिले के तुर्कपट्टी में स्थित है। भगवान सूर्य की प्रतिमा यहाँ खुदाई के दौरान ही मिली थी, जो गुप्त कालीन मानी जाती है। इसके अलावा भी जनपद के विभिन्न हिस्सों में अक्सर ही जमीन के नीचे पुरातन निर्माण व अन्य अवशेष मिलते ही रहते हैं। कुशीनगर जनपद का जिला मुख्यालय पडरौना है, जिसके नामकरण के संबंध में यह कहा जाता है कि भगवान राम के विवाह के उपरांत पत्नी सीता व अन्य सगे संबंधियों के साथ इसी रास्ते जनकपुर से अयोध्या लौटे थे। उनके पैरों के रमित धरती पहले पदरामा और उसे बाद में पडरौना के नाम से संबोधित किया गया। जनकपुर से अयोध्या लौटने के समय भगवान राम और उनके साथियों ने पडरौना से 10 किलोमीटर पूरब की ओर बह रही बांसी नदी को पार किया था। आज भी बांसी नदी के इस स्थान को राम घाट के नाम से जाना जाता है। हर साल यहाँ भव्य मेला लगता है, जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों श्रद्धालु आते हैं। बांसी नदी के इस घाट को स्थानीय लोग इतना महत्व देते हैं कि किसी कहावत में कहा गया है कि 100 बार काशी ने एक बार बांसी। मुगल काल में भी यह जनपद अपनी खास पहचान रखा था। कुशीनगर की अगर प्राचीन वर्णन के दृष्टिकोण से देखते हैं दोस्तों, तो कुशीनगर उत्तर भारत का एक प्राचीन नगर है, जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। दिग् निकाय में इस नगर को कुशीनारा कहा गया है। इसी तरह से इस जिले का नाम कुशीनगर पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो को बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।